दोस्तों, भगवान को भोग कौन नहीं लगाता और हर कोई इंसान भगवान को भोग बहुत ही प्रेम से लगाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ये सोचते हैं कि शायद भगवान हमारे भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज उनकी ही दुविधा मिटाने के लिए जो मैं आज आपको प्रसंग सुनाने जा रही हूँ वो है बहुत ही बढ़िया। दो दोस्तों के बारे में ये प्रसंग है। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ मलिका और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर कृष्णा सखी मलिका में। तो चलिए दोस्तों, जो आज की मैं आपको प्रसंग सुनाने जा रही हूँ वो है दो दोस्त। एक होता है ब्राह्मण और दूसरा होता है जुलाहा, जिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और इतनी गहरी दोस्ती होती है कि दोनों ही भगवान के असीम परम भक्त होते हैं। भगवान ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं और जब भी वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो हमेशा भगवान के बारे में ही बातें किया करते हैं कि जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं उनके बारे में भी बातें करते हैं और कोई भी बात हो घूम फिर के वो भगवान पर ही आ जाते हैं। दोनों ही असीम भक्त, श्रद्धावान और बहुत ही ज़्यादा आस्तिक होते हैं। तो एक दिन ब्राह्मण ने अपना दोस्त जुलाहे से मिलने के लिए गया और उसने बोला कि मैं जगन्नाथ जी जाना चाहता हूँ। सो मेरा बहुत मन है कि मैं वहाँ जाऊँ और जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर देखूँ और चमत्कारिक मंदिर देखूँ और मेरा बहुत मन करता है जाने का। तो उसने जुलाहे को पूछा कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जुलाहे ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तुम भी तो भगवान को बहुत प्रेम करते हो, तुम्हारी भी असीम श्रद्धा है भगवान ठाकुर जी में। तो उसने बोला कि जाना तो मैं चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। पता नहीं वहाँ के लोग जो मंदिर के पंडित हैं या जो भी सेवादार हैं, पता नहीं मुझ गरीब को वहाँ मंदिर में आने दें कि ना आने दें, तो कि मैं जात से जुलाहा हूँ। पर उसने ये कहा कि तुम ऐसा करो, अगर तुम जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक आम की टोकरी दूंगा और वो आम की टोकरी भगवान जगन्नाथ जी के पास ले जाके उनको दे देना और उनको यही कहना कि आप अगर खाना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, नहीं तो फेंक दीजिएगा। तो जो ब्राह्मण दोस्त था उसने वो टोकरी ले ली और वो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंच गया। वहाँ मंदिर के बाहर पहुंच के ही उसने भगवान को बोला कि हे भगवान, ये टोकरी मेरे दोस्त जुलाहा की है, जिसने ये आपके लिए आम की टोकरी का भोग भेजा है। अगर आप इसे पसंद करते हैं, खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिएगा। जैसे ही वो एक आम उठाता उसका आम उसी वक्त गायब हो जाता। फिर उसी तरह से उसने दूसरा आम उठाया और यही बोला कि आप खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। दूसरा आम भी इसी तरह से गायब हो गया। ऐसे करते करते कितने आम जैसे जैसे वो उठाता, जैसे जैसे वह भोग के लिए बोलता, सारे आम उसी तरह से गायब होते जाते। तो ये देख के जो उसका ब्राह्मण दोस्त था वो बहुत हैरान हुआ और आसपास के जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होकर देख रहे। फिर ये बात वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो वहाँ तक भी पहुँच गई। लोग भी बहुत हैरान हो रहे थे, वहाँ के पंडित भी बहुत हैरान हो गए थे। तो ये बात धीरे धीरे वहाँ के जो राजा थे वहाँ तक पहुँच गई। तो राजा ने उसी वक्त उस ब्राह्मण दोस्त को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि तुम ये कैसे कर रहे हो? लोग कह रहे हैं कि तुम भगवान के सामने जाकर जादू का खेल दिखा रहे हो और लोग अंदर जाने की बजाय मंदिर के बाहर खड़े होकर तुम्हारा जादू का खेल देख रहे हैं। तो उस ब्राह्मण जो दोस्त ने कहा कि मैं कोई जादू का दोस्त कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई खेल नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जुलाहा जो नहीं यहाँ पर आ सका, उसने ही मुझे ये आम की टोकरी भेजी है और इस टोकरी में उसने मुझे कहा था बस तुम यही कहना कि अगर आपको ये आम पसंद आए तो आप खा लेना, वरना फेंक देना। तो मैं तो यही करता हूँ, आम उठाता हूँ, वही कहता हूँ और उस आम को उसी वक्त गायब होते देखता हूँ। तो उसके बाद उन जो दोस्त था वो भी हैरान हो रहा था, वहाँ के लोग पंडित भी हैरान हो रहे थे और राजा भी हैरान हो रहा था। सो सभी लोग मिलकर वहाँ मंदिर का कपाट खोलते हैं तो अंदर जाके देखते हैं कि भगवान के पास जितने भी आम उस दोस्त ने लगाए थे, जो ब्राह्मण ने लगाए थे, वो सारे के सारे आम भगवान के पास
पड़े हुए हैं और सबके आम सब भगवान ने खाए हुए हैं और गुठलियाँ वहीं पर गिरी हुई हैं। सब लोग देख के ये हैरान हो गए और वो जो ब्राह्मण दोस्त था वो भी हैरान हो गया। दोस्तों, ये शिक्षा हमें यहाँ से यही मिलती है कहानी से कि भगवान जो हमारा भोग है, जो हम अपनी श्रद्धा से लगाते हैं, चाहे हम मानसिक लगाएं या शारीरिक भोग लगा के देते हैं भगवान को, वो हर भोग को मन से, भाव से जो हमारे भोग हम लगाते हैं, सबको भगवान मन से स्वीकार करते हैं। चाहे आप कहीं भी बैठ जाइए, तो कि जो परम पिता परमेश्वर है वो अपनी संतान को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। अगर वो नहीं जा सका तो उसने जो भोग भेजा था वही भोग भगवान ने उसका श्रद्धा से अपने पास समर्पित कर लिया। आप भी कभी भी इस तरह से शक मत कीजिएगा कि हम जो भोग बनाते हैं भगवान को लगाते हैं कि पता नहीं भगवान भोग लगाते भी होंगे कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो श्रद्धा से हम भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान एक एक भोग को स्वीकार करते हैं। आपको ये मेरी कथा, ये प्रसंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।